ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है। हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म के बारे में पूरा का पूरा ऑरिजिन इवोल्यूशन तो पढ़ा ही है। अब कैसे ये हमको बेनिफिट करता है या फिर इकोलॉजी को कैसे, मतलब इन्वायरमेंट को कैसे बेनिफिट करता है, वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है। तो द जिम्नोस्पर्म्स आर recording. Okay. So the gymnosperms are highly economic importance to mankind, and for easily understanding economic importance of gymnosperm can be categorized in the following heads. यानी mankind के लिए बहुत ज़्यादा importance है human के लिए, and कैसे कैसे important है human के लिए, as a food, as a medicine, as a timber means कि plant देता है हमको। ठीक है। oil source के लिए, इंडस्ट्रियल वैल्यू है इसका, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एस्थेटिक वैल्यू है, अदर बहुत सारे यूजेस है जो कि हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें फूड वैल्यू की, फूड वैल्यू का मतलब क्या होगा कि जिम्नोस्पर्म के बेटा बहुत सारे जिम्नोस्पर्म के पार्ट्स हैं जो कि एज अ फूड यूज किए जाते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जो साइकट्स जितने भी हैं उनके बॉडी में यानी उन साइकेट्स वाले प्लांट्स में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। बहुत सारा स्टार्च आपको मिलेगा। ठीक है। और ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च आपको मिलता कहाँ पे? स्टार्च आपको सैगो में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। सैगो इज अ स्टार्च ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पिथ एंड कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम साइकस रिवोल्यूटा। रिवोल्यूटा होता है एंड साइकस रूम्फी होता है ना। उसका जो पिथ होता है या फिर कॉर्टेक्स होता है उसके स्टेम का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैगो बोलते हैं। तो सैगो इज द स्टार्च जो कि कहाँ से मिलता है? पिथ, कॉर्टेक्स ऑफ साइकस रिवोल्यूटा या फिर साइकस रूम्फी। ठीक है। देन कुछ स्पीसीज है जैसे कि आपका साइकस रूम्फी हो गया। ठीक है। डियोन इड्यूल हो गया। ठीक है। तो इन सारे स्पीसीज से जो इन सारी स्पीसीज के जो सीड्स होते हैं, है ना, उनमें सीड स्टार्च देखने को मिलता है, मतलब सीड स्टार्च मिलता है। ठीक है ना। सीड स्टार्च का हम लोग करते क्या है? ठीक है। इस सीड स्टार्च को हम लोग पीस कर आटा बनाते हैं। ठीक है। और फिर इससे रोटी जैसे चीजें बनाई जाती है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे रखा भी है। सैगो का मतलब होता है साबूदाना। एंड अब आप लोग समझ गए हो कि साबूदाना क्या है। साबूदाना एक्चुअली में जो साइकस रिवोल्यूटा है, साइकोस रिवोल्यूटा का पिथ एंड कॉर्टेक्स होता है उसकी स्टेम का, जिसको हम लोग सैगो बोलते हैं। ठीक है। सीड स्टार्च मैंने बता दिया। ठीक है। तो ये पाइनस का सीड हो गया मान लो। ठीक है। इसको हम पीस कर क्या बनाएंगे? इसका आटा बनाएंगे। ठीक है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे पाइनस का जो सीड्स होता है वो एडिबल होता है, खाने योग्य होता है। ठीक है। एंड आप लोगों ने सुना होगा जो पाइनस का सीड होता है उसको चिलगोजा बोलते हैं। ठीक है। चिलगोजा। ठीक है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट को ऐसे बोलते हैं कि ये चिलगोजा है। मतलब किसी को भी चिढ़ाने के लिए चिलगोजा यूज किया जाता है। बहुत लोग जानते भी नहीं कि एक्चुअली में क्या है, पाइनस का सीड होता है। ठीक है। हम लोग भी बचपन में ऐसा बोलते थे कि भाई तू चिलगोजे हो ऐसा करके, लेकिन बाद में जब हम पढ़े लिखे तो पता चला कि चिलगोजा इज एक्चुअल में सीड है, जो पाइनस का सीड होता है। ठीक है। यहाँ पे होगा भी, है ना, ये चिलगोजा मिलता है मार्केट में, खाया जाता है इसको। ठीक है। फिर खफीर ब्रेड इज अ टाइप ऑफ ब्रेड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ इंसेफ्लाटस। इंसेफ्लाटस की स्टेम से एक ब्रेड मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? खफीर ब्रेड बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअली में जो इसका स्टेम होता है और स्टेम का जो पिथ होता है वहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और जो साइकस की बेटा यंग लीव्स होती हैं, ठीक है, उस जो साइकस की यंग लीव्स है, जैसे हम लोग मूली के पत्ते, नहीं, मूली के पत्ते की सब्जी बनती है। ठीक है। वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स में ऐसी जगह है जहाँ पे साइकस की पत्तियों का क्या बनता है? एज अ वेजिटेबल हम यूज करते हैं। ठीक है। एज अ सब्जी की तरीके हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो यंग लीव्स ऑफ साइकस आर कुक्ड एज अ वेजिटेबल इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और क्या है? द सीड ऑफ नीटम इज ऑलरेडी ईडेबल, मतलब आल्सो ईडेबल। जो नीटम के सीड्स है, नीटम मैंने आपको बताया था इट इज द इवोल्यूशनरी, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में इवोल्यूशनरी कनेक्टिव लिंक है ना वो, है ना। इसमें भी क्या देखने को मिलता है? आपको सीड मिलना देखने को मिलता है, एंड वो भी ईडिबल होता है, खाने योग्य होता है। ठीक है। तो एज अ फूड जिम्नोस्पर्म कैसे इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो फिर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मेडिसिनल वैल्यू की बात करें।
तो मेडिसिनल वैल्यू में सबसे पहले मैं एक एक को लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिया पैसिलिटैक्सल, जिसको हम लोग पीटीएक्स बोलते हैं या फिर टैक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो टैक्सल क्या होता है? टैक्सल इज एक एल्कोलाइड है जो कि एंटी कैंसर, ठीक है। ये एक एल्कोलाइड है यानी ड्रग्स है, जो कि कैसी ड्रग है बेटा? एंटी कैंसरस ड्रग्स है, यानी ये कैंसर से बचाता है, ठीक है ना। ये मिलता कहाँ है बेटा? ये टैक्सल एक प्लांट है, टैक्सस बर्बीफोलिया। ये जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है, जिस बार्क से, बार्क समझते हो ना, ये प्लांट है एंड इसकी ये बार्क, इसकी जो छाल है उसको निकाल के ये एंटी कैंसरस ड्रग्स टैक्सोल बनाई जाती है, ठीक है। अब ये करता क्या है एक्चुअली में? ये जो टैक्सोल होता है ये आपका स्पिंडल फाइबर, आप लोगों ने सुना होगा जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में हियर स्पिंडल फाइबर बनते हैं ना, फिर इसका क्रोमोसोम ये इधर खींच लेता है, ये क्रोमोसोम इधर, सेल आपका क्या होता है ऐसे करके यूं डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर आप लोगों ने सुना है, तो टैक्सोल क्या करता है? ये स्पिंडल फाइबर का स्पिंडल फाइबर का अगर इनहिबिटर है तो सेल डिवीजन को रोक देता है, ठीक है। एंड अगर सेल डिवीजन को रोक देगा तो आप लोग को पता है कि जो कैंसर सेल है कैसे बढ़ता है? कैंसर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता रहता है, लगातार डिवीजन होता रहता है, ठीक है। तो उसके भी सेल डिवीजन को रोक देगा। अगर हम कैंसरस सेल पे इसको ट्रीट करें तो कैंसर सेल में जो सेल डिवीजन का प्रोग्रेशन है उसको क्या कर देगा? बंद कर देगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो अब इसका कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन कीमोथेरेपी ऑफ ओवेरियन। अगर ओवेरियन कैंसर होता है, ओवरी में कैंसर हो जाता है, वहां की कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है। कीमोथेरेपी यानी ऐसी कैंसर का ऐसा ट्रीटमेंट जो केमिकल से किया जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर पे इसका यूज किया जाता है, लंग्स कैंसर में उसका यूज किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर में, पैंक्रियाटिक कैंसर में टैक्सोल यूज करा जाता है। तो कितनी अच्छी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो अगर सेल डिवीजन ही नहीं होगा, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर का इनहिबिटर होता है टैक्सोल, तो कैंसर से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। नाउ अगला जो एल्कोलाइड है, यानी आपका एक ड्रग है जो कि जिम्नोस्पर्म से मिलता है, एफेड्रीन है। एफेड्रीन कहाँ से मिलता है? हम एफेड्रा से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एफेड्रा प्लांट से निकालते हैं इसको। एंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो किस किस में चीज में किया जाता है? अस्थमा में एफेड्रीन का यूज किया जाता है, कफ जाता है, ब्रोंकाइटिस होता है, अगर आप लोग को पता हो, जो आपका जितने भी ये सिरप वगैरह होता है उसमें ये सब होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती, बट ये सब भी कंपोनेंट होते हैं उसके। एंड और इसका काम क्या होता है? एफेड्रा एफेड्रा द डिकोडेशन ऑफ एफेड्रा इज अ कार्डिक स्टिमुलेंट, ठीक है। एफेड्रा का जो डिकोडेशन है वो एक कार्डियक स्टिमुलेंट है, यानी वो क्या करता है? जो कार्डियक रिदम है उसको बढ़ा देता है, यानी समझ रहे हो ना? कार्डियक स्टिमुलेंट, जो कार्डियक रिदम होता है, पल्सेस होते हैं, उसको क्या कर देता है? उसका रेट थोड़ा बढ़ा देता है, बात समझ में? फिर जो यंग लीव्स अभी हम लोगों ने बताया यूज की जाती है, मतलब वेजिटेबल्स यूज की जाती है, वैसे ही मतलब साइकस रिवोल्यूटा की जो पत्तियां होती है, जो उसका जो जूस होता है उसको वोमिटिंग में यूज किया जाता है। ब्लड वोमिटिंग, ब्लड वोमिटिंग मतलब खून की उल्टी बहुत लोग करते हैं, मतलब जो बहुत डेंजरस बीमारी हो जाती है ना, तो उस टाइम में खून की वोमिटिंग होती है ना, तो उसको रोकने के लिए हम लोग साइकस की लीव्स का जूस यूज करते हैं। कौन सा साइकस? साइकस रिवोल्यूटा, बात समझ में आई? फिर एक आपका एंटीडोट है, दैट इज द साइकस गम। साइकस गम क्या एंटीडोट है? किस चीज का एंटीडोट है? एंटीडोट फॉर बाइट, है ना? स्नेक बाइट का एंटीडोट होता है, या फिर अल्सर में, अल्सर आप लोग जानते हो, मेल अल्सर। अल्सर मैंने आप लोग को बताया भी था, ऐसा अल्सर वो चीज है जो आपके लाइक टिश्यू में, जैसे छाला, अल्सर मतलब छाला होता है, वही छाला आपके टिश्यू में बन गया है। आप बहुत गर्म खा रहे हो या फिर है ना, तो उसकी वजह से, या फिर कोई वर्म वर्म के इन्फेक्शन की वजह से, उस वजह से, तो उस यूज में क्या होता है? साइकस का गम यूज किया जाता है, जो कि एंटीडोट है फॉर स्नेक बाइट एंड अल्सर, ठीक है। देन लास्ट वन इज द जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा क्या है? इट इज अ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ये भी एक रिच हर्ब होता है, ये मैंने मतलब ये ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो कि हर्ब के फॉर्म में पाया जाता है। जिंको नाम है इसका, जिंको आपने सुना भी होगा, ठीक है ना? इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में, ठीक है। ये क्या करता है? ये को इम्प्रूव करता है, ठीक है। मेमोरी बूस्ट करता है एक्चुअली में, है ना? ये मेमोरी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, ठीक है। और एजिंग रिलेटेड जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक डिमेंशिया वगैरह, आप लोग जानते हो,
मतलब सारा चीज ब्रेन से रिलेटेड। डिमेंशिया का मतलब होता है भूलने की चीजें ना, आप चीज भूलते हैं बहुत ज्यादा ना, तो उसको बोलते हैं डिमेंशिया। तो डिमेंशिया ये क्या करता है, सहायक होता है। कोई डिमेंशिया की बीमारी बीमार होता है तो उसको ये हर्ब दिया जाता है, मतलब इसका टॉनिक, ठीक है। तो although dietary supplement typically contain extracts of plant leaves, ginkgo biloba seeds are commonly used for healthy purpose of traditional Chinese uh, medicines। बात समझ में? कहने का मतलब जो चाइनीज की ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसमें भी इसका यूज होता है, जिंको बिबोला का यूज होता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आयुर्वेदिक दवा होती है, वैसे ही चाइनीज की जो आयुर्वेदिक दवा है वहां पे जिंको बिबोलिया को एज अ हर्ब दिया जाता है, उसको उसके बिबोला के सीड है उसको दिया जाता है। बात समझ में? देन proponents suggested that ginkgo biloba can protect against the रिसर्चेस से पता चला है कि जो जिंको बिबोला होता है वो एजिंग रिलेटेड इश्यू जैसे डिमेंशिया, डिमेंशिया यानी भूलने की आदत है ना, उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है। आदत को इंप्रूव नहीं करता, मतलब उसको कवर, डिमेंशिया को से प्रोटेक्ट करता है बाय इंप्रूविंग द ब्लड फ्लो ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में ब्लड फ्लो अच्छा सा करा के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका टिम्बर वैल्यू। टिम्बर यानी यानी प्लांट देता है ना, प्लांट मतलब लकड़ी है ना, वुड देता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म इज अ गुड सोर्स ऑफ टिम्बर। क्यों गुड सोर्स ऑफ टिम्बर है, अगर मैं आपको बताऊं, टिम्बर इज अ सॉफ्ट वुड। हम लोगों ने चर्चा करी थी जब हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी, सॉरी, जब हम लोग प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, सॉफ्ट वुड होता है, ठीक है। एंड दे आर वेरी यूजफुल इन मेकिंग फर्नीचर में, बनाने में, है ना, एंड अदर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में हम लोग इनके टिम्बर का यूज करते हैं, यानी इनके लकड़ी का यूज करते हैं, ठीक है। जो कोनिफेरस वुड होते हैं ना, वो इंसेक्ट और फंगस से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कोनिफेरस वुड में इंसेक्ट एंड फंगस कुछ नहीं कर पाते, उसके लिए ये पहले से रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। दीज वुड्स जो होते हैं वो, जो इनके जो वुड होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं बेटा, एंड ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब ये बहुत ड्यूरेशन तक चल जाते हैं, ठीक है, अच्छा खासा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, एक स्पीसीज है एगैथिस ऑस्ट्रेलियस, ये ये जो प्लांट है ये वर्ल्ड में, ये बहुत, ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज द लार्जेस्ट टिम्बर प्रोड्यूसिंग ट्री इन द वर्ल्ड, इज एगैथिस ऑस्ट्रेलियस, ठीक है। देन कुछ जो जिम्नोस्पर्म है बेटा, जैसे कि आपका सेडोरा, ठीक है, इसकी जो वुड है ये स्कैंडेड वुड देती है, ठीक है। ये कैसी वुड देती है, वुड होता है सेंटेड वुड होती है। सेंटेड वुड का मतलब होता है महक अच्छा देता है, ठीक है। सेट्रस डिओडारा देवदार का वृक्ष होता है एक्चुअली में, जो कि क्या होता है, अपने सेंट के लिए मशहूर होता है, परफ्यूम है ना, मतलब महक बहुत अच्छी होती है, ठीक है। देन इसी से वो सब बनाया जाता है ना, जो अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह में, ठीक है, उसके एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है उसी से, ठीक है। द वुड ऑफ पाइनस इज यूज टू मेकिंग डोर्स। पाइनस के जो वुड होते हैं, डोर्स को, पोल्स को, बीम्स को, रेलवे के जो वैगन फ्लोरिंग होती है ना, उसको भी, रेलवे की जो फ्लोरिंग होती है ना, उसको भी बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एंड जो प्लाई वुड होते हैं, वुड आप लोगों ने सुना होगा, तो जो पोडोकार्पस की जो वुड होती है उसी से इसका थोड़ा सा नाम भी मिलता है। जो पोडोकार्पस की वुड होता है, पोडोकार्पस इज अ जिम्नोस्पर्म, उसकी वुड से प्लाई वुड बनती है। प्लाई समझते हो ना, तो प्लाई वुड, तो वो बनता है, ठीक है। नाउ सोर्स ऑफ ऑयल, चलिए, तो सोर्स ऑफ ऑयल की बात कर लेते हैं। तो जो इनके जो ऑयल होते हैं वो एडिबल ऑयल होते हैं ना। कहाँ कहाँ से एडिबल ऑयल मिलता है, जो साइकस रिवोल्यूटा होता है उनके सीड से, है ना, एक्रोजैमिया रेडली, है ना, पाइनस कैम्ब्रा एंड सेफेलोटैक्सस ड्रूपेसी, है ना। मतलब जैसे देखो एडिबल ऑयल लिखा हुआ है कि इन सीड से मिलता है, तो जो चीज आपको इजी लगे, जैसे मुझे पता है कि आपको साइकस रिवोल्यूटा तो रट गया होगा, वो इजी लगेगा, पाइनस कैम्ब्रा, तो वो एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लो। एंड उसमें अब स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि तुम लोग ये करते हो, ठीक है, वो नहीं करना। ये भी सेफलोटैक्सस है ना, ये भी आप लिख सकते हो। एंड अगर मान लो आपको, अब ये तो फेमस है साइकस पाइनस का, सबको जीनस याद ही है, तो इसका आप लोगों को स्पीसीज भी याद करना है। बट अगर आप सेफेलोटैक्सस ऐसे भी लिखना चाहते हो विदाउट स्पीसीज, तो आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। नाउ
ठीक है। तो रेड रेड सेडार ऑयल ऑयल ठीक है, रेड सेडार वुड ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हार्ट द जूनिपेरस वर्जिना इज यूज्ड इन ऑयल इमर्जन माइक्रोस्कोपी। ठीक है ना, यानी ये आपका जो माइक्रोस्कोपी में इसकी ऑयल यूज की जाती है। ठीक है, किसकी ऑयल? रेड सेडार वुड, है ना, इससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो किस में यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोपी में यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये नहीं आपको याद कर जाना, इतना लिख दोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, फिर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम सिट्रस डिओडारा, मैंने बताया ना देवदार, ठीक है, देवदार का वृक्ष है ये। तो इससे जो मतलब ये आप याद कर लो, और क्या याद कर लो? सिप्टोमेरिका, है ना, फिर किप्रेसस सेम्पर वायरेंस। ठीक है, किप्रेसस सेम्पर वायरेंस अगर आप लोग को पता हो, सिकोया सेम्पर वायरेंस है। ठीक है, सिकोया सेम्पर वायरेंस इज द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो ट्री होता है वो कौन सा होता है? सिकोया सेम्पर वायरस, कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में। देखा है कभी? आर यूज, तो ये जो यहाँ पे सेम्पर वायरेंस से याद आ गया, तो जो कैप्रेसस सेम्पर वायरेंस है, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स एंड सोप्स। ठीक है, इनके जो ऑयल्स है इनका यूज कहाँ पे किया जाता है? परफ्यूम बनाने में और सोप्स बनाने में यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, एंड ये पूरा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वैल्यू की। तो इंडस्ट्रियल वैल्यू आप लोग को पता होगा कि जिम्नोस्पर्म, जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वहां पे हमको टैनिन सेल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो टैनिन है, टैनिन्स हो गया, तो टैनिन्स जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कहाँ कहाँ से? एरोकैरिया, पाइनस, सिकोया। ये सिकोया है, सिकोया इज द लार्जेस्ट ट्री। ये देखिए, ये जो सिकोया के प्लांट्स होते हैं, इट इज द जाइंट ट्री, सबसे बड़े ट्रीज होते हैं। तो ये भी याद रखना, यहाँ से क्या मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं कंपटीशन के लिए। ओके, तो ये जो सिकोया है कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में पाया जाता है ना, और इन सब से टैनिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका यूज हम लोग लेदर इंडस्ट्री में करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आप कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम एक बिटर रेजिन होता है, जो कि रेजिन हमको कहाँ से मिलता है? एबीस बाल्सेमिया, एंड इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोपी में रेजिन की जरूरत पड़ती है बेटा। रेजिन उसको हार्ड बनाता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी में हम लोग रेजिन का यूज करते हैं, एंड एज अ माउंटिंग मटेरियल, माउंट मटेरियल की तरीके काम करता है, माउंटिंग मीडियम की तरीके काम करता है बायोलॉजिकल प्रिपरेशन में, जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। अब जब मैं अभी पढ़ाऊंगा ना, अभी मैं आपको पैलियोबॉटनी पढ़ाऊंगा, तो उसमें हम लोग मेथड्स इन फॉसिल स्टडी के मेथड देखें, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि हम लोग कनाडा बाल्सम यूज कर रहे हैं। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कनाडा बाल्सम क्या है। कनाडा बाल्सम से हम रेजिन, कनाडा बाल्सम एक रेजिन है जो कि एबीस बैल्मीसिया से निकाला गया है, एंड एज अ माउंटिंग मटेरियल इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी माउंटिंग के लिए ग्लिसरीन यूज कर रहे हो, तो वहां पे हम रेजिन का यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा रेजिन? कनाडा बाल्सम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कनाडा बाल्सम हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है। तो सेम टू सेम एकदम क्लियर इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अंबर तो जानते होगा, अंबर इज अ फॉसिल्स, अंबर फॉसिल्स जो ऐसे ऐसा रेजिन होता है जिसमें फॉसिल ट्रैप हो जाता है। ठीक है, पढ़ाएंगे भी, एम्बिल इज अ फॉसिल। ठीक है, फॉसिल रेजिन होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फेरा, पाइनस सक्सेनीफेरा से ये ऑब्टेन होता है। इट इज यूज ज्वेलरी बनाने में, पाइप्स बनाने में, सिगार होल्डर्स बनाने में हम लोग इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये जो देख रहे हो ना, ये बेटा ये अंबर है, दिस इज अंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग अंबर फॉसिल्स भी बोलते हैं, एंड ये रेजिन है एक्चुअली में, एंड जिसमें आपके फॉसिल्स ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अंबर है, कहाँ से मिलता है? पाइनस सक्सेनीफेरा। जब मैं वहां पे पढ़ाऊंगा तो दिमाग काम करेगा आपको। ठीक है, कि दिस इज द अंबर। ओके, नेक्स्ट है पेपर इंडस्ट्री में। तो पेपर इंडस्ट्री में लाइक न्यूज़पेपर हो गया, राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स हो गए, ये सब जो आपको पता है ये लकड़ी से बनते हैं। तो किसकी लकड़ी से बनते हैं? ये वुड पल्प ऑफ पाइनस, पीसिया, एबीस, है ना, ये सारे जो प्लांट्स हैं इनसे पेपर बनते हैं। ठीक है, तो एक दो भी एग्जाम्पल चलेगा अगर आप एग्जाम में लिखोगे। जो गम साइकस है, गम साइकस अभी हम लोग पढ़े भी थे थोड़ा देर पहले, तो वो एज एडहेसिव यूज किया जाता है। एडहेसिव यानी ऐसी चीज जो गम लाइक होती है, जोड़ने लायक होती है। ठीक है,
ग्लू एज अ ग्लू यूज होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करें leaves of cycads are used for the leaves of cycas and macrogamia are used for stapling pillow and cuisine, ठीक है। जो साइकस की जो लीव्स होती है एंड मैक्रोजैमिया, ये सब की लीव्स क्या हो जाती है, स्टफिंग पिलो एंड क्यूशन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। देन यानी एक तरीके से स्टफिंग मटेरियल है। स्टफिंग मटेरियल समझते हो, जैसे मान लो पिलो हो गया, तो पिलो के अंदर जो फिल करते हैं ना पूरा का पूरा रुई कॉटन वगैरह, तो वो स्टफिंग होता है, अंदर जो भरा जाता है, तो एज ए स्टफिंग मटेरियल है, ठीक है। किसकी किसकी लीफ, साइकस की एंड मैक्रोजैमिया की। द वुड ऑफ टैक्सस, अभी हम लोग टैक्सस पढ़ा, टैक्सस की जो वुड है वो पेंसिल बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। पाइनस रैक्सबॉक्सी ओलियोरेजिन्स, ठीक है। पैनस रॉक्सबॉक्सी क्या करता है, ओलियोरेजिन्स को प्रोड्यूस करता है और गम रोजिन्स को देते हैं, ठीक है। जिसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं वार्निश में, ठीक है, सोप में, प्रिंटिंग इंक्स में, ये सब बनाने में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये होता है क्या है एक्चुअली में, ये एक ब्रिटल एंड एरोमेटिक सॉलिड होते हैं जो कि पाइनस रॉक्सबॉक्सी से प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम लोग ओलियो रेजिन भी बोलते हैं या फिर गम रेजिन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ऑर्नामेंटल वैल्यू की बात करें तो एक्चुअली में जो साइकस होता है, साइकस बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है। एंड जो पार्क होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने पार्क में देखा होगा, दिस इज द थूजा, थूजा ये है। एंड थूजा भी आप लोगों ने पार्क वगैरह में देखा होगा बहुत ज्यादा। ये तो मैं अपने बुक में भी रखता था, ठीक है। ये चिड़िया है, कितना सुंदर लग रहा है, टिबुला है ना, ये बहुत सुंदर है, ठीक है। पोडोकार्पस है ना। तो क्योंकि ये बहुत सारे बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, तो इसका ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरीके यूज किया जाता है, सजावटी पर्पज के लिए, ऑर्नामेंट्स यानी सजावट के लिए, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आपको देने हैं। फिर अदर यूजेस की अगर हम बात करें तो द स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम जिम्नोस्पर्म प्रोवाइड सॉइल इरोजन, यानी जिम्नोस्पर्म के जो रूट स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये सॉइल इरोजन से बचाता है। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब मिट्टी होती है तो सिंपल वे में समझा रहा हूँ, पानी की बूंदें पड़ती है तो एक एक लेयर हटती जाती है, उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं, बहुत सिंपल वे में बताया, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है ऐसे करके जिम्नोस्पर्म का, तो उसका रूट इसको, ये मिट्टी को ट्रैप करके रखेगा, तो सॉइल इरोजन से बचा जाता है, ठीक है। आई थिंक दिस इज एंड, अभी है थोड़ा सा, ठीक है। तो फ्यू जिम्नोस्पर्म्स जैसे कि साइकस हो गया, जिंकोस हो गया, ये आपके लिविंग फॉसिल्स कहे जाते हैं, साइकस एंड जिंको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये आपको साइंटिफिक नॉलेज देते हैं आपके पास, ठीक है। यानी अर्थ के जो पुराने फ्लोरा थे, फ्लोरा यानी प्लांट्स थे, उनके लिए ये स्टडी मतलब एविडेंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। फिर जो नीटम है, नीटम नीटम आप लोगों ने पढ़ा है, इसकी जो बार्क है, जो नीटम जेनमोन की जो बार्क होती है, उससे फाइबर ऑब्टेन होता है, फाइबर बनता है उससे, ठीक है। एंड उस फाइबर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जो है फिश है ना, मतलब फिश को पकड़ने वाला जो ट्रैप होता है, नेट होता है ना, एंड रोप्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ जिम्नोस्पर्म है पर्टिकुलरली कोनीफर्स, इट इज अ गुड फ्लूइड वुड, है ना, यानी फ्यूल वुड के लिए, मतलब ऐसी लकड़ी जो जलाई जाती ठंडियों में, है ना, या फिर कोई भी लकड़ी एज अ फ्यूल इसका यूज किया जाता है। आया मेरी बात समझ में? तो यहाँ से हम लोग खत्म हो जाता है यहाँ से आपका जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और जैसा जैसा इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, अगर वैसे वैसा आप लोग एग्जाम में लिख के आओगे तो यू विल अचीव द मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ऑलराइट।